अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रायब अली ज़ुमर और इस वक्त मैं लाड़काना के स्टेडियम से क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर पीपी वालों ने सारे टेंट लगाए हुए हैं। अब आप सब लोग बड़ा शॉर्ट हो गए होंगे क्योंकि सबको ये पता है कि ये पीपी वालों के नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। ये आप सब लोग शॉर्ट हो गए होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि ये जेडीसी जो एक वेलफेयर ट्रस्ट है उन्होंने लगाए और हर खेमे पे जेडीसी लिखा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है, वरना रातों रात ये हो जाता है उन पर पीपी लिखा हुआ होता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। क्योंकि इनका काम हमेशा यही रहा है कि दूसरों के काम पे अपना लेबल लगा देना। और मैंने जब सुना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन पर भी लेबल लगा दिया है तो मैंने सोचा कि चलो मैं चल के विज़िट कर लेता हूँ। हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई ना कोई अच्छा काम किया वो। ये पूरे के पूरे आप टेंट देख रहे हैं एक बहुत बड़ी तादाद में, जहाँ पे मैंने पूरा अंदर विज़िट करके आया हूँ और मैंने थोड़ी बहुत क्लिप भी बनाई, आप लोगों को मैं वो साथ साथ दिखाता जाऊँगा। ये पूरा का पूरा जो टेंट सिटी है ये जेडीसी वालों ने यहाँ पर लगाया है। ये वो स्टेडियम है, याद रखें, ये वो स्टेडियम है जहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए जलसों पे खर्च किए जाते हैं, मगर जब बात आती है यहाँ के आवाम पर खर्च करने की तो इनकी जेब से एक खोटी कौड़ी तक नहीं निकलती और ये बोलते हैं कि हम तो कंगले हो चुके हैं, हम तो कंगाल हो चुके हैं, हमारे ख़जाने खाली हो चुके हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मरना चाहिए। जहाँ पर ये लाड़काना वो शहर है जहाँ पर अजीम लीडरों ने यहाँ से जन्म लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ बनी यहाँ से, और यहाँ के अवाम पर जब मुसीबत आई तो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल कठपुतली, जेब खाली, कंगले हो चुके हैं ये लोग। यहाँ पर जलसे करते हैं, यहाँ पर बिरयानियाँ बांटते हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ, स्टेडियम लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यार जेडीसी बिल्कुल काम नहीं कर रही, जेडीसी तो इतना सारा राशन ले रही है, इतना सारा ले रही है, टेंट वगैरह डोनेशन ले रही है, तो कहाँ लगा रही है, मुझे हमें दिखाएं। तो भाई ये देख लें, ये मेरे बैक साइड पे लगे हुए सब जेडीसी कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, और कोई तंजीम यहाँ पे नहीं आई हुई, मगर जेडीसी ने सब काम किए हैं। उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसको तनकीद का निशाना बनाया कि जेडीसी कुछ नहीं कर रहा, जेडीसी कुछ नहीं कर रहा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो आप लोगों को दिखाने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने जेडीसी के लिए जो पिछले एक हफ्ते में कैंपेन चलाई है और तनकीद की हुई है, अगर आप लोगों ने ये MNA MPs और जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पे राज कर रही है, एक बरसों से 20 साल हो चुके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पे राज करे, अगर उनके लिए आपने ये सवाल उठाया, अगर उन पे आप लोगों ने ये तनकीद की होती तो शायद आज ये लोग खेमों में बैठे हुए ना, ये खेमों में ना बैठे होते। अगर ये सिंध और पूरे पाकिस्तान का जो हाल हुआ, जो तबाही हुई है ना, आज वो तबाही नहीं होती। मगर मसला ये है कि आप एक अच्छे काम करने वालों के खिलाफ होते हैं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ बोलना आता है, तनकीद करने आता है और कुछ भी नहीं आता घर से बैठे। अब मेरी मोबाइल पे, अब मेरी इस वीडियो पे भी आप लोग तनकीद कर दें और बोल दें। ये पूरा जो टेंट सिटी देख रहे हैं ये पूरे का पूरा जेडीसी वालों का है और किसी का नहीं है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह इस पर अपने नाम का लेबल लगाना चाहती है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाम का लेबल होना तो ये चाहिए था। पूरे पाकिस्तान क्या पूरे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये काम करना चाहिए था, उनको टेंट सिटीज़ कायम करनी चाहिए थी, उनको सब कुछ लगाना चाहिए था, उनको गरीबों को ही मदद करनी चाहिए थी। 20 साल इन गरीबों ने इनको मुंतखब किया, इनको वोट दिए, इनको चुना है। आजा भाई आजा, तू आजा वीडियो में इनको चुना, इनको मुंतखब किया है, मगर मसला ये है कि यहाँ की आवाम जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देती है, क्यों देती है ये तो मुझे समझ में नहीं आता। मगर इंशाल्लाह अगले साल जो 2023 का इलेक्शन होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत बुरी तरह शिकस्त मिलेगी। शिकस्त मिलनी भी चाहिए। इन लोगों का, इन गुंडों का, इन लुटेरों का, इन वडेरों का ये शाही राज, ये बादशाही राज, ये गवर्नरी राज, ये प्रोटोकॉल जो 25-25 गाड़ियाँ, 50-50 गाड़ियाँ इनके पीछे लगी होती है, इनके सारे खर्चे अगर इन गरीब आवाम पर लगाए जाए तो ये समझता हूँ मैं कि कोई भी बंदा यहाँ पर भूखा नहीं बैठेगा। और मसला ये कि अब जेडीसी ने काम कर दिया, लाड़काना में आके टेंट सिटी लगा दी तो इनसे हज़म नहीं हुआ और उन्होंने अपना लेबल लगा दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर जेडीसी के साथ काम कर रही है। और जेडीसी के साथ उन्होंने जो लगाया हुआ है टेंट सिटी लाड़काना, भाई नहीं लगाया यार, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। कहाँ है आप लोगों के गवर्नर, कहाँ हैं आप लोगों के मिनिस्टर, कहाँ हैं आप लोगों के MPA MNAs, कहाँ इन लोगों की कोई प्रचार करने वाला नहीं है, इन लोगों को खाना पहुंचाने वाला नहीं है, इन लोगों को कोई हाल नहीं पूछने वाला, दुख दर्द नहीं पूछने वाला। आप जाएं तो सही ना, कहीं विज़िट तो करें ना, आपको पता चल जाएगा। और अभी भी कुछ टेंट कम पड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। इस तरफ जो लोग सोए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं, इस तरफ जो लोग सोए हुए हैं वो अभी भी खुले आसमान की तरह नीचे सोए हुए हैं, इनके पास टेंट नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास अभी तक टेंट नहीं है। वो कहते हैं कि हमें टेंट मिलने चाहिए। टेंट के अलावा फिर राशन का मसला, पानी तो अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है, बड़ा साफ़ और सुथरा पानी मुहैया किया हुआ यूनिसेफ और शायद सिंध गवर्नमेंट ने, तो पीने का पानी तो बहुत अच्छी बात है। वरना बहुत सारे लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सारे बीमार हो चुके होते हैं। मैंने भी यहाँ का पानी टेस्ट किया, बिल्कुल सही था, साफ़ सुथरा साफ़ और शफाफ पानी था। बहरहाल यार ये कि जितना भी सैलाब आया, जितना भी जो कुछ भी हुआ है
वो सब के सब की ज़िम्मेवार मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट है। उसके बावजूद ये लोग अभी तक बाज नहीं आ रहे। इनके पास ख़जाने जो है वो खाली हो चुके हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, बेचारों के पास कंगले हो चुके हैं। इनके पास जितनी भी मिल्कियतें थी, जितना भी जमा पूंजी था, उन्होंने सब गरीबों पे लुटा दिया। देखिए ना, ये सारे गरीबों को खेमे उन्होंने बना के दिए हैं। ये और किसी तंजीम ने यहाँ पे काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने काम किया हुआ है। ये शर्म आनी चाहिए, डूब मरने का मकाम है इनके लिए। मैं समझता हूँ जितना इन्होंने सिंध के ऊपर राज किया है, जितना इन्होंने सिंध को लूटा है, जितना इन्होंने सिंध के एक एक शहर से जो ये बजट जो इन लोगों ने लूटी हुई है, उन सारी चीज़ों का हिसाब किताब अगर किया जाए तो एक बहुत बड़ी करप्शन बनती है। इनके ख़जाने भरे हुए हैं, ज़खायर भरे हुए हैं, मगर आवाम को देने के लिए, आवाम के ऊपर हाथ रखने के लिए, आवाम को राशन देने के लिए, खाना देने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है। इनके ख़जाने खाली हैं। और अब जो है जो साहिब इस्तात हैं वो इन लोगों की मदद करें। मेरे भाई, तो साहिब इस्तात तो आप हैं जिनके पीछे 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल चल रहा है। ख़त्म करें ये बादशाही राज यार, ख़त्म करें ये प्रोटोकॉल सिस्टम, ख़त्म करें, सब कुछ ख़त्म करें। एक नॉर्मल सा बंदा होकर आप लोग सियासत करें तो पता चलेगा कि सियासत क्या है। आए विज़िट करें, यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझें। आप तो बैठे हुए 50-50 गाड़ियाँ आपके पीछे चल रही हैं। एक मामूली सा बंदा राहब अली आपसे मिलना चाहे तो मिल सकता है? बताइए मुझे, नहीं मिल सकता। राहब अली को छोड़ें, गोली मार, ये जो पीछे आवाम बैठी है, अगर ये आप लोगों से मिलना चाहे, कॉन्टेक्ट करना चाहे, कर सकती है? नहीं कर सकती। और आप लोग कहते हैं कि सियासत सियासत सियासत, और ये सियासत का वक्त नहीं है। आप लोग सियासत करते जाएँ और दूसरों को बोले कि सियासत का वक्त नहीं है। आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें खुदारा। और मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा, ये जो भी इन लोगों ने जितना भी सिंध को, पूरे पाकिस्तान को तबाह किया है, इनसे हिसाब ज़रूर लीजिएगा।